नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा, आपका अपना मित्र, अपना दोस्त कह लीजिए, आपके अपने परिवार टेक लर्नर्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज जो मैं जानकारी या सूचना देने वाला हूं दोस्तों, वो कह लीजिए कि क्वेरी सेशन है कि कुछ बच्चों का प्रश्न है दोस्तों, उसी का जवाब मैं आज इस सेशन में दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्या है उन बच्चों का प्रश्न दोस्तों? चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या सर मेरा बीएड अपीयरिंग है, क्या मैं सीटेट का जो फॉर्म आने वाला है उसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? दोस्तों, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपीयरिंग दो तरह का होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड 2 साल का है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी अपीयरिंग कैंडिडेट कहलाएंगे, अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो भी आप अपीयरिंग कैंडिडेट ही कहलाएंगे, ठीक है। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सीटेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सेकंड ईयर में हैं, चाहे आपका थर्ड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर हो, तो आप सीटेट के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और रही एक बात, अगर आपने सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे दिया है, ठीक है, और एग्ज़ाम जब तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है दोस्तों, तब तक अगर उसका रिजल्ट भी आ जाता है तो भी आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा पहला क्वेश्चन कि सर बीएड अपीयरिंग वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बस कुछ शर्त होती है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? सर मेरा डीएलएड है, क्या मैं जो सीटेट का पेपर सेकंड है उसमें अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका जवाब है कि अगर आप डीएलएड किए हुए हैं और साथ में ग्रेजुएशन भी है, ठीक है, तो आप सीटेट का जो सेकंड पेपर है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन कम नहीं है तो आप पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सर हमारा 82 मार्क्स है और हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, क्या हमें दोबारा पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से जनरल कैंडिडेट का भी क्वेश्चन है कि सर मेरा 90% मार्क है, क्या मुझे दोबारा पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट जो होते हैं अगर 82 नंबर पा गए हैं तो पास हैं, ठीक है। और अगर जनरल कैंडिडेट हैं 90 नंबर पाए हैं तो वो भी पास हैं, ठीक है। टोटल 150 का मार्क होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आप पास कर गए हैं एग्ज़ाम तो दोबारा आपको पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई फॉर्म भरा जाता है तो उसमें सिर्फ मांगा जाता है कि आप सीटेट क्वालिफाई हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो आपको दोबारा से पेपर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं पे भी इसका ये नंबर जुड़ता नहीं है, ठीक है। सिर्फ फॉर्म भरने के लिए एक योग्यता होती है और बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसको लोग इसका पेपर देते हैं, ठीक है। इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है शिक्षक बनने के लिए, ठीक है। और इसका नंबर नहीं जुड़ता है कि आप 120 पा गए, 130 पा गए, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई हैं दोस्तों तो इसके बेस पे जो अगला एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करिए, ठीक है।